हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। फ्रेंड्स, हार्ट की एनाटॉमी के बारे में हम बात कर रहे हैं। वो हम पिछले लेक्चर में भी करके आए हैं कुछ बात। तो आज हम देखेंगे कि हार्ट एक्चुअली काम कैसे करती है। हार्ट की इंटरनल जो स्ट्रक्चर है उसको देखेंगे और ये हम समझेंगे कि हार्ट जो है वो ऑल ओवर द बॉडी कैसे ब्लड जो है वो पंप कर रही है। मतलब फ्रॉम हेड टू टॉय, पाँव से लेकर सर तक जो ब्लड जा रहा है वो हार्ट कैसे ट्रांसफ़र कर रही है वो हम देखेंगे आज। और इंटरनल जो स्ट्रक्चर्स हैं हार्ट की उनको डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो लेक्चर है इसको देखने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि हार्ट कैसे काम कर रही है, ब्लड हार्ट में कैसे फ़्लो हो रहा है। आप जो स्टेथोस्कोप के थ्रू जो आवाज़ सुनते हैं लब डब की, वो एक्चुअली कैसे प्रोड्यूस हो रही है। और हमारी जो पूरी बॉडी है इसमें ब्लड कैसे जा रहा है, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे। ठीक है, तो आइए थोड़ा हार्ट का इंटरनल जो स्ट्रक्चर है उसको देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो हार्ट है हमारी, इसके जो होते हैं दो अपर वाले चेम्बर उनको बोला जाता है एट्रियम। अब देखें, ये जो हमारे पास ये चेम्बर हो गया और ये एक चेम्बर हो गया, इनको बोला जाता है एट्रियम। और नीचे वाले जो चेम्बर होते हैं उनको बोला जाता है वेंट्रिकल्स। ठीक है, तो हमारे हार्ट में 4 चेम्बर्स होते हैं, टू अपर एट्रियम, टू लोअर वेंट्रिकल। अब देखें क्या होता है। ये जो हमारे पास है इसको बोला जाता है राइट एट्रियम, और फिर राइट जो है वो वेंट्रिकल, फिर लेफ़्ट एट्रियम, फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल। अब हम कुछ जो है वो इंटरनल चीज़ों को देखेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखें, जो हमारे पास राइट होता है एट्रियम और राइट जो होता है वेंट्रिकल, उनके बीच में कुछ स्ट्रक्चर मौजूद है, उसको बोला जाता है ट्राइकस्पिड वेव। देखिए, ब्लड का फ़्लो हम आगे चल के देखेंगे, हार्ट में ब्लड फ़्लो कैसे करती है। अभी हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो इसको बोला जाता है ट्राइकस्पिड। देखिए, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो 3 जो है मसल यहाँ पर होते हैं, मस्कुलर जो है वो फाइबर, तो इसी वजह से ट्राइकस्पिड वेव होती है। अब देखें, जब ब्लड यहाँ पर आता है एट्रियम में, और उसके बाद जब एट्रियम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लड जो है वो वेंट्रिकल में जाता है। अब देखें, एट्रियम से ब्लड जब वेंट्रिकल में आ रहा है तो फिर जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये ब्लड जो है फिर एट्रियम में ना जाए, इस चीज़ को कंट्रोल करता है ट्राइकस्पिड वेल्व। अगर इसमें फ़ॉल्ट आ जाए तो ये जो है नॉर्मल मैकेनिज़्म, इसमें जो है वो फिर जो है कुछ ना कुछ नुक्स आ जाएगा, और जो हार्ट है उसमें जो नॉर्मल ब्लड फ्लो का जो डायरेक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हम आगे चल के देखें, तो हमारे पास एक और वेल्व होती है जिसको बोला जाता है पल्मोनरी वेल्व। अब देखें, ये हमारे पास है, जब हमारे पास ये जो वेंट्रिकल है अब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये जो कस्पिड थी ट्राइकस्पिड, ये क्लोज़ हो जाएगी, यानी कि फिर जो ब्लड है वो एट्रियम में वापस नहीं जाएगा। अब ब्लड जो है इधर जाएगा, इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर होती है पल्मोनरी वेल्व। अब ब्लड जब इसमें जाए तो जाएगा तो ये ओपन होगी, तो ब्लड जो है इसमें अगर चला गया तो फिर ये रिटर्न ना हो वेंट्रिकल में वंस अगेन, तो ये क्लोज़ हो जाएगी। ये जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ट्राइकस्पिड वेल्व और पल्मोनरी वेल्व। और फिर आगे चल के हम देखें तो हमारे पास कुछ और भी वेल्व्स होती हैं जो ब्लड के फ़्लो को वन डायरेक्शनल रखती हैं। और हम अगर बात करें तो हमारे पास ये है जो है वो लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो वेल्व होती है उसको बोला जाता है बाइकस्पिड, यानी कि मिट्रल वेव। अब देखें, ब्लड जब एट्रियम से ऊपर वाली जो एट्रियम है लेफ़्ट वाली, इसमें से यहाँ पर आएगा तो ये ओपन होगी, और जब वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो अब ब्लड को जो है फिर से जो है वो ब्लड को जो है वो फिर से जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा वेंट्रिकल, तो ब्लड चाहेगी कि मैं अभी इसमें वंस अगेन रिटर्न ना हूँ, तो ये जो बाइकस्पिड यानी कि मिट्रल वेव है वो क्लोज हो जाएगी, और जो ब्लड है वो फिर चली जाएगी कहाँ पर, अरोटा में। ठीक है, इसके थ्रू।
अब यहाँ पर जो है वो एक और वेल्व होती है जिसको बोला जाता है एरोटिक वेल्व। यहाँ पर देखें आप, अब जब हमारा जो वेंट्रिकल है ये जो होता होगा कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड इसमें जाएगी, और फिर ये क्या होगा, ये फिर 1 सेकेंड क्लोज़ हो जाएगा और ब्लड बैक फ्लो से बच जाएगी। तो अब देखें कुछ नॉर्मल जब ये साइकिल जो है वो मेंटेन रहेगी तो हमारे पास दो किस्म के साउंड जो हैं वो सुनने में आएंगे थ्रू द स्टेथोस्कोप। वो कौन से होंगे और वो कैसे जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। तो जब हार्ट हमारी है उसमें जब कॉन्ट्रैक्शन होगी, जब ब्लड जो है हार्ट में फॉर एग्ज़ाम्पल आ रहा है, इस वेंट्रिकल में ब्लड जो है आ गया, अब इस वेंट्रिकल में भी ब्लड आ गया, फिर जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ब्लड आगे जो है वो पुश होगा, यहाँ पर जाकर टकराएगा। जब यहाँ पर ब्लड जाके टकराएगा तो हमको एक साउंड सुनाई देगा, उसको बोलते हैं लब साउंड। स्टेथोस्कोप में हार्ट जो हमारी बीटिंग करती है लब डब हमको सुनाई देती है, तो एक साउंड पैदा होगा जिसको बोलेंगे लब साउंड। और उसके बाद जब ब्लड इसमें चली गई और फिर ब्लड जो है वो रिटर्न करेगी तो ये देखें क्लोज़ हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। ये जब क्लोज़ हो जाएंगी तो बैक फ्लो से ब्लड बच जाएगा और ब्लड जब यहाँ पर गिरेगा तो साउंड प्रोड्यूस होगा डब वाला। तो ये वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से लब डब का साउंड जो है वो प्रोड्यूस होता है, यानी कि ब्लड जो है वो फोर्सफुली आगे जब उसको पंप किया जाता है फिर ब्लड जो है वो नीचे गिरती है तो लब डब का साउंड जो है ये हमको सुनाई देता है। तो देखें ये जो कुछ वेल्व्स हैं वो कौन सा जो है हमने देखा कि इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो है वो प्रोड्यूस यानी कि परफॉर्म करती हैं। और आगे हम देखें तो हार्ट में जो हमारे पास ये वेल्व होती हैं वहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट टेंडन आए यानी कि मसल्स होती हैं, यानी कि टेंडनाई और पपिलरी मसल्स होती हैं जो इनको इफ़ेक्टिवली मैनेज करती हैं, इनके क्लोजिंग को, इनके ओपनिंग को। अब देखें जब ब्लड फॉर एग्ज़ाम्पल वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ब्लड को अब आगे जाना है, तो ये जो मसल्स हैं ये इसको जो है जब यहाँ पर प्रेशर पड़ेगा तो ब्लड इधर भी जाने की जो है वो ट्राई करेगा और इधर तो ब्लड जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो ब्लड को आगे जाने से रोकने के लिए कुछ ये मसल्स होते हैं जो इफ़ेक्टिवली अपना काम जो है वो करते हैं, उनको बोला जाता है पपिलरी मसल्स और कार्डाई टेंडिनाई, जिनके थ्रू ये जो कस्पिड हैं बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड जो हैं ये कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देख लिया कुछ वेल्व का इम्पॉर्टेंट जो है वो फंक्शन होता है। और अब देखें आपके सामने ये हमारे पास जो राइट जो है वेंट्रिकल आप देख रहे हैं, इसकी दीवार बहुत जो है मोटी है। ठीक है, और जो हमारे पास होता है लेफ़्ट सॉरी राइट जो होता है वेंट्रिकल, उसकी जो दीवार है कुछ पतली है। तो ये फ़र्क क्यों है? ये इसलिए फ़र्क है कि ये जो हमारे पास वेंट्रिकल है ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो कॉन्ट्रैक्शन फोर्सफुली होनी चाहिए, क्योंकि इसी कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू ये ब्लड जो है वो आगे चल के अरोटा में जाएगा। ठीक है, अरोटा के बाद ये जो ब्लड है पूरे हेड तक जाएगा और नीचे जो है डाउन पूरी जो लोअर बॉडी है वहाँ पर जाना है ब्लड। तो ये कॉन्ट्रैक्शन फोर्सफुली होनी चाहिए, इसीलिए जो है वो फोर्स की प्रेशर की नीड बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो इसीलिए यहाँ पर इसके पास बहुत सारे मसल्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखें हम जो हमारे पास राइट जो वेंट्रिकल है और उसकी जो जब कॉन्ट्रैक्शन होगी तो ब्लड कहाँ जाएगा? वो जाएगा लंग्स में, यहाँ से जाकर लंग्स में जाएगा लेफ़्ट लंग में, यहाँ से जाकर राइट लंग में जाएगा। तो ये होती है पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो यहाँ पर एक जो है वो बहुत सारे प्रेशर की कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसीलिए इसकी जो दीवार है वो इसलिए जो है वो उसमें बहुत सारे मसल्स हैं, क्योंकि इसको बहुत ही दूर तक जो है वो ब्लड को ट्रांसफ़र करना होता है, बहुत फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। तो हमने ये कुछ इंटरनल जो स्ट्रक्चर है उसको देख लिया। अब हम देखते हैं कि ब्लड हार्ट में फ़्लो कैसे करता है। तो एक और डायग्राम है, इसमें आपको जो है वो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि ब्लड जो है वो हार्ट में कैसे फ़्लो करता है। तो यहाँ पर देखें आप, हमारे पास ये एक हार्ट है, इसका स्ट्रक्चर है। तो होता क्या है
ऐसा होता है कि हमारे पास बॉडी में होता है, जस्ट अ मिनट प्लीज़। देखें हमारे पास क्या होता है, हमारे पास आर्टरीज़ होती हैं, वीन्स होती हैं। वेन्स जो हैं वो कलेक्टिवली बनाती हैं वेना केवा। देखिए हमारी जो अपर बॉडी है, हेड हो गया, नेक हो गया, वहाँ से ब्लड जो है वो राइट एट्रियम में आएगा। किसके थ्रू? वो आएगा सुपेरियर वेना केवा के थ्रू। और हमारी जो लोअर बॉडी है, यानी कि हमारा एब्डोमिनल कैविटी हो गई, हमारी जो है लोअर लिम्स हो गई, वहाँ से ब्लड जो है वो एट्रियम में आएगा, राइट एट्रियम में आएगा। किसके थ्रू? इन्फेरियर वेना केवा के थ्रू। ठीक है, तो इन्फेरियर वेना केवा के थ्रू और सुपेरियर वेना केवा के थ्रू। और जो हमारी हार्ट है, हार्ट भी देखें वो ऑक्सीजन को यूज़ करती है, ब्लड को यूज़ करती है। वहाँ पर भी जब डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा तो वो कॉर्नरी जो वेन्स होती हैं वो कंबाइनली बनाती हैं कॉर्नरी साइनस, यानी कि कॉर्नरी साइनस सुपेरियर और इन्फेरियर वेना केवा के थ्रू राइट एट्रियम में डी ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो आएगा। देखिए एक बात को ध्यान में रखें कि जो राइट साइड ऑफ हार्ट होती है वहाँ पर हमेशा डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, जो लेफ़्ट साइड होती है वहाँ पर हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आता है। तो राइट एट्रियम में ब्लड आ गई, कहाँ से आई? सुपेरियर और इन्फेरियर और कॉर्नरी साइनसेस के थ्रू जो है वो ब्लड राइट एट्रियम में आ गई। अब ये जब राइट एट्रियम जो है ये कॉन्ट्रैक्ट होगी तो फिर क्या होगा? तो फिर जो ब्लड है वो कहाँ पर जाएगी? वो ब्लड जाएगी राइट वेंट्रिकल में। अब देखें राइट वेंट्रिकल में ब्लड जाएगी, ट्राइकस्पिड वेल्व जो है ओपन होगी, फिर जो है वो क्लोज़ हो जाएगी इसमें जब ब्लड आएगी। अब क्या होगा? अब जो ब्लड है, अब जो ये वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल, ये जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब ये जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो जो हमारे पास जो पल्मोनरी वीन होती है, सॉरी पल्मोनरी जो हमारे पास जो वेल्व होती है वो ओपन होगी। यहाँ पर जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो पल्मोनरी वेल्व जो है वो ओपन होगी और ब्लड जो है कहाँ पर जाएगा? ब्लड जो है वो जाएगा हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी में। अब देखें पल्मोनरी आर्टरी जो होती है ये क्या करती है? ये लंग्स की तरफ ब्लड को ले जाती है फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल। देखें राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड जो है जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड जाएगी कहाँ पर? ये जो है वो पल्मोनरी जो आर्टरी है, दो आर्टरीज़ में डिवाइड हो जाएगी। एक जाएगी लेफ़्ट लंग में और दूसरी जाएगी राइट लंग में, तो वहाँ पर ये ब्लड जाएगी। अब देखें ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है बाय द जो है वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ गया? ये गया लंग्स में। देखिए आर्टरीज़ हमेशा हार्ट से ब्लड दूर ले जाती है और वेन जो होती है वो हमेशा जो है वो बॉडी से कहाँ पर ले आएगी? ब्लड हार्ट में ले आएगी। अब क्या होगा? अब ये लंग्स में ब्लड चला गया। अब देखें राइट लंग्स में भी चला गया, लेफ़्ट लंग्स में भी चला गया। फिर क्या होगा? फिर वहाँ से ब्लड में ऑक्सीजन वगैरह जो है वो बाइंड करेगी। फिर दो पल्मोनरी वेन जो हैं वो निकलेंगी लेफ़्ट लंग से और दो पल्मोनरी वेन जो होंगी वो निकलेंगी राइट लंग से। वो चल के ब्लड को ले आएंगी लेफ़्ट एट्रियम में। ठीक है, तो ब्लड जो है वो लेफ़्ट एट्रियम में आ जाएगा। अब देखें ये जो लेफ़्ट एट्रियम है ये जब कॉन्ट्रैक्ट होगी तो ये जो हमारे पास मिट्रल वेव है, ये जो मिट्रल वेव है बाइकस्पिड वेव, ये ओपन अप होगी और ब्लड जो है वो कहाँ आएगा? लेफ़्ट वेंट्रिकल में चला आएगा। अब ये लेफ़्ट वेंट्रिकल फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये जो है ये क्लोज़ हो जाएगी, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता लिया कि जो ब्लड है उसको प्रिवेंट करना है कि जो लेफ़्ट एट्रियम है इसमें दोबारा ना जाए। तो अब क्या होगा? अब ये ब्लड वंस अगेन चला जाएगा अरोटा में। अरोटा में जब ये ब्लड चला जाएगा तो फिर क्या होगा? फिर ये आगे चल के जो अरोटा है इसमें से ब्लड जो है वो पूरी बॉडी में जाएगा, सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगा। अब थोड़ा हम देखेंगे सिस्टमेटिक सर्कुलेशन क्या होती है। तो यहाँ पर देखें आप फिर क्या होता है। देखें यहाँ पर हमने ऊपर जो डिस्कस किया उसको अभी डिटेल से देखते हैं। तो हमारे पास ये हार्ट हो गई। अब देखें हार्ट में से क्या हुआ? ब्लड जो है वो कहाँ पर आई? वो ब्लड आई अरोटा में। अब देखें अरोटा में जो है वो ब्लड आ गई। अब अरोटा में से क्या होगा? अरोटा में से आर्टरीज़ निकलेंगी।
देखें ये हमारे पास, लेट मी जूम, देखें ये हमारे पास अरोटा हो गई। अब अरोटा से क्या होगा, ये देखें अरोटा है, आर्क ऑफ अरोटा। अब देखें अरोटा जो हमारी हार्ट से निकली, अब ये अरोटा जो हार्ट से निकली ये आर्टरीज़ में डिवाइड हो गई। देखें ये हो गई डिसेंडिंग अरोटा, जो लोअर बेक ऑफ बॉडी है वहाँ पर ब्लड ले जाए ऑक्सीनेटेड। अब यहाँ पर अरोटा से और आर्टरीज़ निकलेंगी जो राइट आर्म को ब्लड दें, लेफ़्ट आर्म को ब्लड दें। ऊपर कैरोटिड आर्टरीज़ निकलेंगी जो ब्रेन को जो है, स्पाइनल कार्ड को, वर्टिब्रल कॉलम को जो है वो ब्लड सप्लाई करें। तो ऐसे सर्किल जो है, सर्कुलेशन जो है हमारे अंदर ब्लड की चलती है। तो हमने कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस कर लिया, हमने देख लिया इजीली कि ब्लड अंदर जो है वो हार्ट में से कैसे सर्कुलेट करती है, और कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझ लिया। अब देखें कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशंस हमारे सामने आती हैं। अब देखें हमने जो ऊपर चीज़ें डिस्कस कर ली, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वेल्व के बारे में, जो है ऑरोटिक के वेल्व के बारे में। अब देखें फॉर एग्ज़ाम्पल किसी बंदे में क्या हो रहा है कि ये जो एबनॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, सॉरी ओपन हो रही है और क्लोज़ हो रही है नॉर्मली, तो अगर ये काम नहीं कर रही, एबनॉर्मली काम कर रही है, और ये वेल्व जो है ये भी एबनॉर्मल काम कर रही है, ये वेल्व भी एबनॉर्मल काम कर रही है, तो फिर क्या होगा, फिर हार्ट जो है उसका जो पंपिंग जो मैकेनिज़्म है वो डिस्टर्ब होगा। अब देखें कैसे डिस्टर्ब होगा। अब हमने देखा था कि ये जो वेल्व होती हैं ये वन साइड ब्लड के फ़्लो को कंटिन्यू रखती हैं। अब वो वन साइड ब्लड का फ़्लो जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, तो इसमें कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशंस आ जाती हैं। एक होता है रिमाटिक फ़ीवर। अब देखें रिमाटिक फ़ीवर में क्या होता है, रिमाटिक फ़ीवर में क्या होता है, सबसे पहले हमारे गले में इन्फेक्शन होता है बाय द बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस, जो स्ट्रेप थ्रोट जिसको हम कॉमनली कहते हैं। गले में जब हमको वो इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें से क्या होता है, उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट हमारे पास जो इम्यून सिस्टम है वो एंटीबॉडीज़ बनाता है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के ख़िलाफ़। अब वो एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं, वो एंटीबॉडीज़ जितने भी हमारे पास है टेंडन्स होती हैं, यानी कि टेंडन्स कुछ ऐसी मसल्स वगैरह जो यहाँ पर वेल्व्स में मौजूद हैं, हमारे कार्टिलेज बोन में मौजूद हैं, वहाँ पर जाके वो एंटीबॉडीज़ बाइंड करेंगी और इम्यून सिस्टम का एक जो है वो रिएक्शन होगा, यानी कि ऑटो इम्यून डिजीज़, उसमें ये जो वेल्व्स होती हैं ये डिस्टर्ब हो जाएंगी, इन पर इम्यून सिस्टम का अटैक हो जाएगा। तो उस कंडीशन में जो हार्ट है उसका जो मैकेनिज़्म है नॉर्मल वो डिस्टर्ब हो जाएगा, तो उसको एंटीबायोटिक के थ्रू जो है वो ट्रीट किया जाता है। अगर उससे ट्रीट ना हो सके तो फिर सर्जरी भी की जाती है, ये जो वेल्व हैं उनको जो है वो नॉर्मली रिस्टोर किया जाता है। तो स्ट्रेप्टोकोकस जो डिज़ीज़ है, जब भी गले में इन्फेक्शन हो तो उसको विदिन द 1 वीक जो है वो ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि अगर उसको 1 वीक में जो ट्रीट नहीं किया गया तो उसके ख़िलाफ़ सफिशेंट एंटीबॉडीज़ बन जाएंगी, वो पूरे बॉडी में फैल जाएंगी, रिमाटिक फ़ीवर, रिमाटिक होने आ जाएगी। तो इनको एफिशिएंटली कंट्रोल करना चाहिए इस इन्फेक्शन को। और आगे हम जो देखेंगे वो कुछ हार्ट का कंडक्टिंग जो सिस्टम है, जो पुरकंजी फाइबर्स वगैरह होते हैं, और जो हार्ट नॉर्मली कैसे बीट कर रही है, जितनी भी एनाटॉमी रहती है, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन वगैरह, उन सब को देखेंगे, आगे चल के स्टडी करेंगे।